Good morning, students. Class 6th, lesson 14, the necklace. Students, now we are going to start our remaining chapter. When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. They looked everywhere but could not find it. Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. The husband worked 2 jobs. They shifted to a smaller house, and Madame Loisel, who had dreams of the luxurious life, had to do her own work. She came to know what adjust poverty meant. In 10 years, they were able to pay back all the money they had borrowed. But then she lost all her beauty and looked old. अब वो अपने घर जाकर व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर जाती है तो वो देखती है, अचानक से वो देखती है, शी डिस्कवर्ड दैट द बोरोड डायमंड नेकलेस वाज मिसिंग, कि उसका नेकलेस जो था गायब था। वो हर जगह उस नेकलेस को देखती है एंड वो उस देखती है कि उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला था। वो जेल जाने से डरती है कि उसे जेल में ना भेज दिया जाए। उसे हर चीज़ को क्या किया, दे बोरोड एंड मनी टू रेज 36,000, उसने हर चीज़ को बेच दिया क्योंकि वो अपनी दोस्त को वो हार लौटाना चाहती थी। इसलिए उन्हें 36,000 फ्रांसिस जो उधार लिए उस हार को देने के लिए। और उसके हस्बैंड ने क्या किया, दोनों ने 2 जगह जॉब करना शुरू कर दिया। 2 जगह, द हस्बैंड वर्क 2 जॉब्स, द शिफ्टेड टू ए स्मॉलर हाउस, वो एक छोटे से घर में शिफ्ट कर लिया उन्होंने। और अब वो मैडम लॉयजल, जिसका सपना था कि वह अमीरों वाला जीवन जिए, उसको खुद भी काम करना उसने शुरू कर दिया। वो अब खुद भी काम करती थी। वह जानती थी गरीबी में कैसे एडजस्ट किया जाता है। अगले 10 साल तक वो सारा पैसा देने के लायक हो गई। उन्होंने 10 साल इतनी मेहनत करी, गरीबी में गुजारा किया और हर जगह दोनों ने मिलकर काम किया, जिससे वो 10 साल के बाद उस पैसे को देने के लायक हो गई जो उन्होंने बट देन लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी लुक्ड ओल्डर, वो जो उन्होंने उधार लिया था वो उन्होंने सारा दे दिया, लेकिन वो अपनी सारी सुंदरता खो बैठी थी। अब वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी थी, ओल्डर मतलब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसने 10 साल इतनी मेहनत की उस हार को देने के लिए। वो अपनी सारी ब्यूटी खो बैठी थी और उसने जो पैसा उधार लिया था वो अब तो वो दे चुके थे। What would have happened if she had never lost those jewels? Who knows how strange life is, how fickle, how little is needed to ruin or to save. क्या हो सकता था अगर उसने उस गहनों को कभी नहीं खोया होता। कौन जानता था कितना अजीब जीवन है, कि कौन जानता था कि उसको ऐसी लाइफ मिलेगी, कि वो ऐसी लाइफ को जिएगी। कितना अजीब जीवन है जो कि अचानक बदल जाता है, समय का पता नहीं लगता, परिस्थितियाँ कभी भी चेंज हो जाती हैं जीवन में, कभी भी जो है चेंजिंग, फिक्कल का मीनिंग होता है चेंजिंग ऑफ्टन एंड सडनली, अचानक से कुछ बदल जाना। अचानक से बदल गया सब कुछ और बर्बाद करने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, उस सब कुछ बर्बाद हो गया था। One day he saw her old friend Madame Forrester walking with her daughter. She was still beautiful and graceful. Madame Loisel decided to go and meet her friend and tell her about what happened. एक दिन उसने देखा उसकी पुरानी दोस्त जो मैडम फॉरेस्टर घूम रही थी अपनी बेटी के साथ, जो कि काफ़ी सुंदर और ग्रेसफुली दिखाई दे रही थी। मैडम लॉयसल ने डिसाइड किया कि निर्णय किया कि वो अपनी फ्रेंड से मिलेगी और पूछेगी कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग जिनी, वो कहती है सुबह की नमस्ते जिनी। द अदर, दूसरे ने डिड नॉट रिकॉग्नाइज कर, दूसरे ने उसे, दूसरी जो उसने फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना। वो कहती ओ माई पुअर मैटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, कि वो कहती है ओ मैटिल्डा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतनी कैसे बदल चुकी हो। Yes, I have had some hard times since I saw you last, many sorrow and all on your account. वो कहती है कि ओ माय, मेरी किस्मत कैसी थी, मतलब काफ़ी मैं वो बदल चुकी थी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें डायमंड का हार लिया था, जो ये सभी दुखों का कारण है तुम्हारी वजह से। ओ माई अकाउंट हाउ वाज दैट, ये वो कहती है हाँ मुझे याद है,
लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हाउ वॉज दैट? यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री? तुम्हें याद है कि मैंने डायमंड नेकलेस तुमसे लिया था उस पार्टी में, मिनिस्ट्री पार्टी में? यस, वेल वेल आई लॉस्ट इट। हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैंने उसे खो दिया। हाउ कुड यू? वाई यू ब्रॉट इट बैक? हाँ, लेकिन तुमने उसे मुझे वापस कर दिया था। बैक, आई ब्रॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट। मैंने तुम्हें उस जैसा सेम नेकलेस खरीद कर वापस किया था। एंड द लास्ट 10 years वी हैव बिन प्रेइंग फॉर इट। मैं पिछले 10 साल से उसका भुगतान कर रही हूँ। आपको लगता है कि यह हमारे लिए आसान था? यस, यू रियलाइज इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस। हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था ये। वी हैड नो मनी, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं था। वेल, इट इज़ पेड फॉर एट लास्ट। हम उसको अभी तक चुका रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमने उसको चुकाया है। मैडम फॉरेस्टर हैड हाल्टेड। मैडम फॉरेस्टर अब चुप हो गई थी। यू से यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम कह रही हो कि तुमने डायमंड का हार खरीदा, उसके बदले में रिप्लेस किया, उसके बदले तुमने मुझे दिया। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस। वो गर्व और निर्दोष खुशी के साथ मुस्कुराई भी, वो निर्दोष थी। एंड मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टॉक टू हर टू हैंड्स। जो मैडम फॉरेस्टर ने अपने दोनों हाथों को जोर से हिलाया। वो एकदम हैरान हो गई। ओ माई पुअर मैटिल्डा, बट माइन was an imitation. It was worth at the very most 500 francs. ओ मटिल्डा, वो तो हार जो था नकली था। इमिटेशन, नकल थी। यह ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रांस से में ही लाया गया था। उसकी कीमत इतनी ही थी। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था जो डायमंड नेकलेस है, ये कंप्लीट हो गया। आप इसको बेटा पूरे लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। द नेकलेस। ओके स्टूडेंट्स।